नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। तमिलनाडु के मदुरई में वैगनी डैम से छोड़ा गया पानी। तेज बारिश के बाद बढ़ा है डैम का जलस्तर। वैगनी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी और नाले में उफान। प्रशासन ने किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया। नदी किनारे नहीं जाने की अपील की गई। वैगनी डैम से पानी छोड़ने से पहले किया गया पूजा। इसके बाद डैम का खोला गया गेट। कई अधिकारी और नेता रहे मौजूद। कर्नाटक के बगलकोट में तेज बारिश के बाद स्थिति खराब। फंसे लोगों का जेसीबी के सहारे किया गया रेस्क्यू। बेंगलुरु में बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की बनी स्थिति। सड़क पर भरा कई फीट पानी। लोगों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। हैदराबाद के मिर्लम मंडी में तेज बारिश के बाद जल जमाव की बनी स्थिति। जल जमाव से दुकानदारों की बड़ी परेशानी। राजस्थान के उदयपुर में बाबू बाजार में गणपति का नोटों से विशेष सजावट। 33,33,000 के नोट का किया गया प्रयोग। हैदराबाद की खैतराबाद में बनी गणेश प्रतिमा देखने के लिए पहुंच रहे हजारों लोग। अपनी फिल्म की प्रमोशन को लेकर दिल्ली पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट। कई कलाकार भी रहे मौजूद। छपरा के महान लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का लंबी बीमारी के बाद निधन। रामचंद्र मांझी भोजपुरी के शेक्सपियर माने जाने वाले भिखारी ठाकुर के थे साथी। पद्मश्री सम्मान से किया गया सम्मानित। रामचंद्र मांझी छपरा के तुजारपुर के थे रहने वाले। 10 साल की उम्र में ही भिखारी ठाकुर के नाच मंडली में हो गए थे शामिल। मुजफ्फरपुर नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। एक पूर्व नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे के नाम पर भारी संख्या में निर्मित हुआ जन्म प्रमाण पत्र। बीपीएससी ने 67वीं सिविल सर्विस परीक्षा की तारीख की घोषणा की। 21 सितंबर से आयोजित होगी परीक्षा। फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के ईसापुर गांव में ड्यूटी कर स्कूटी से घर लौट रहे युवती के साथ 3 युवकों ने की छिड़खानी। विरोध करने पर युवती और परिजनों के साथ मारपीट। गया के पितृपक्ष मेले में पहुंचने लगे तीर्थयात्री। विष्णुपद घाट पर शुरू हुआ पिंडदान। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दौरान गड़बड़ी। 28,000 छात्र छात्राओं के जेंडर में ट्रांसजेंडर भरा। बेटा में जमुनापुर के पास डाक पार्सल वैन से 15 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद। पुलिस को चकमा देकर भागे धंधेबाज। पटना में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा। जमशेदपुर के टिल्को का रहने वाला इंजीनियर चला रहा था सेक्स रैकेट का धंधा। महिला के साथ रांची समेत कई जगहों पर चलाता था गंदा काम। नक्सल मुक्त हुआ बूढ़ा पहाड़। पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नामो निशान नहीं रहने के दिए संकेत। गढ़वा के भवनाथपुर में कालाबाजारी का खुलासा। पीडीएस के 64,000 क्विंटल चावल और गेहूं बरामद। बेटा में मछली मार्केट के चप्पल दुकान में लगी आग। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख। गोड्डा के अलग अलग थाना क्षेत्र में वज्रपात से 2 महिलाओं की मौत। 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन की बदली सूरत। चारों तरफ रोशनी से जगमगाया स्टेशन। बाट थाने में ग्रामीण एसपी ने की क्राइम मीटिंग। सभी थाना प्रभारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गया में पितृपक्ष मेले से पहले पंडा समाज का विरोध प्रदर्शन। ऑनलाइन पिंडदान का किया गया विरोध। गोपालगंज के चुटकी पिपरा गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद के मुराईडी कोल डंप का विवाद और गहराया खूनी संघर्ष में घायल हुए 2 लोगों की अस्पताल में पिटाई। बाढ़ के शख्सोहरा थाना पहुंची दर्जनों किन्नर। अपनी साथी की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। गिरिडीह में लड़की को बरगलाने वाले आश्रम संचालक की लड़कों ने की पिटाई। स्थानीय पुलिस ने लड़की और साधु को हिरासत में लिया। पटना के निजी क्लिनिक में बच्चे की मौत के बाद बवाल। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। मधुबनी में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। पीड़ित की शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना के मौजीपुर में पुलिस ने ट्रक से बरामद किया 363 किलो गांजा। 35 से 40 लाख रुपए के करीब है बरामद गांजे की कीमत। औरंगाबाद के गो थाना क्षेत्र में एनआईए की छापेमारी। मोथा रामदी गांव में रामश्रय शर्मा के ठिकानों पर पड़ा छापा। नक्सली प्रद्युमन शर्मा का साला है रामाश्रय।
मधेपुरा हेडक्वार्टर डीएसपी अमरकांत चौबे को मिला क्लीन चिट। कोसी क्षेत्र के डीआईजी शिवदीप लांडे ने जांच के बाद दी क्लीन चिट। डीएसपी के पास से चोरी हुआ था एसपी का मोबाइल फोन। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 20,000 कैश और 8 एटीएम कार्ड बरामद। जामताड़ा में पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का किया पर्दाफाश। करमटाड़ थाना क्षेत्र से 10 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। 2 बाइक और 94,000 नगद बरामद। रांची सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों का जोरदार हंगामा। डॉक्टर पर भेदभाव और धार्मिक टिप्पणी का आरोप। डॉक्टर ने आरोप को बताया बेबुनियाद। काम पर लौटे पटना पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने पुलिसकर्मियों पर लगाया था धमकी का आरोप। सीतामढ़ी के रिगा में खाद की किल्लत से किसान बेहद परेशान। सड़क जाम कर किया विरोध। मेजरगंज सड़क पर घंटों तक यातायात रहा ठप। पटना में बालू माफियाओं की खुलेआम गुंडागर्दी आई सामने। खनन विभाग के कार्यालय में घुसकर दी धमकी। ट्रक की जब्ती के बाद बालू माफियाओं में था आक्रोश। शिवहर के श्यामपुर भटहा थाने में प्रेमी प्रेमिका ने की शादी। पूरे रस्मों रिवाज से हुई शादी। लड़के पक्ष वालों का थाने के स्टाफ ने किया स्वागत। भागलपुर के भवानीपुर गांव में मां ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। 9 साल के बच्चे के दबंगों ने गला दबाकर की थी हत्या। मां पर लगाया था डायन होने का आरोप। बेगूसराय में गर्भवती महिला की मौत से मचा बवाल। मायके वालों ने ससुराल के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। गुमला पुलिस ने दंपति हत्याकांड का किया खुलासा। नशे में धुत घरेलू सहयोगी नहीं, परिवार के 4 लोगों पर किया था टांगी से हमला। औरंगाबाद के बासरबेघा के पास पेड़ पर लटके अज्ञात शव की हुई शिनाख्त। पुलिस ने शव को परिजनों के किया हवाले। चाईबासा के रेंगरा में झारखंड पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। हमले में नक्सलियों का एक बंकर ध्वस्त। बंकर में कई सामान बरामद। जमशेदपुर के जिला आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी। हरियाणा गांव में छापेमारी के दौरान 30 पेटी अवैध नकली शराब बरामद। रांची पुलिस ने कांके थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 8 लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया। झारखंड में शराब पीकर बिहार आ रहे थे शराबी। बेगूसराय में गंगा में डूबने से एक छात्र की मौत। नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। जमुई के झाझा में ज्वेलरी दुकान से 2 बदमाशों ने उड़ाए 2 लाख रुपए के जेवर। फौजी ड्रेस में ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। पटना पुलिस ने राहुल हत्याकांड मामले के 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया गया भरोसा। जहानाबाद के उटा इलाके में बर्तन के गोदाम से चोरों ने उड़ाए 40,000 रुपए। गोदाम मालिक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। चतरा में सरकारी शराब दुकानों के सेल्समैन और सुपरवाइजरों ने किया जोरदार हंगामा। मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी पर वेतन भुगतान नहीं करने का लगाया आरोप। पटना सिटी में मोबाइल झपटकर भाग रहे 2 बाइक सवार बदमाशों को लोगों ने पकड़ा। पिटाई कर लोगों ने किया पुलिस के हवाले। कार्यपालक सहायकों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। नियोजन की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। शेखपुरा के गुणेहसा में गलत हरकत करते पकड़े गए शिक्षक शिक्षिका। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने की दोनों को बर्खास्त करने की मांग। भागलपुर के सैदपुर में शौचालय की टंकी बनाते वक्त हादसा। टंकी में गिरने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत। गोपालगंज के विशनपुर में एक नील गाय की हत्या कर 2 पक्षों में तनाव का माहौल। ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़कर पीटा। पूरा इलाका छावनी में तब्दील। बेगूसराय में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। निजी अस्पताल में युवक का इलाज जारी। गया के खिजड़सराय सीओ विनोद कुमार चौधरी घूस लेते गिरफ्तार। दाखिल खारिज के नाम पर ले रहा था पैसा। 15,000 रुपए के साथ निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया। गुमला में वृंदा में अपराधियों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। कर्मा मनाने जा रहे युवक को मारी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवघर के सारठ में देसी कट्टा के साथ एक युवक गिरफ्तार। पुलिस ने मामला दर्ज कर भेजा जेल। पाकुड़ के काशिया डांगाल गांव में विषिप्त महिला ने की आत्महत्या। साड़ी के फंदे से झूलकर दी जान। सिमडेगा के समसेरा बरटोली में शराब के नशे में धुत पति ने की पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब कारोबारियों का जोरदार हमला। हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी, 2 वाहन क्षतिग्रस्त।
गिरिडीह में पचंबा के बोडो लखारी मोहल्ले में स्वास्थ्यकर्मी के घर भीषण चोरी, सोने चांदी के जेवरात के साथ 5 लाख से अधिक संपत्ति की चोरी। गुमला पुलिस ने दंपति हत्याकांड का किया खुलासा, नशे में धुत घरेलू सहयोगी ने ही परिवार के 4 लोगों पर किया था टांगी से हमला। गिरिडीह में ग्राफिक डिजाइनर की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मुफस्सिल थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकुड़ में बाइक चोरों का आतंक, नगर थाना के कई इलाकों में बाइक चोरी से दहशत का माहौल, पुलिस के हाथ अब तक खाली। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में महिला से मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने धर दबोचा, 2 आरोपी फरार। शेखपुरा के बुधौली बाजार में छोटे भाई ने भाई भाभी को जमकर पीटा, शराब बेचने से मना करने पर की पिटाई। बघा के बसी मोड़ पर खड़ी पुलिस की गाड़ी में कार ने मारी टक्कर, थाने के गाड़ी का ड्राइवर जख्मी। जमुई के अभयपुर गांव में डीजे बजाने को लेकर मारपीट, एक ही परिवार के 5 से ज्यादा लोग जख्मी। लखीसराय के टाल शर्मा गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक किशोर की मौत, गौरी मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। बेतिया के बरियारपुर गांव में पुलिस की छापेमारी, 24 बोतल शराब के साथ शराब कांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। बेतिया के कोर्ट परिसर में 2 युवकों की पिटाई, हिंदू लड़की को भगाकर शादी करने के मामले में पिटाई, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गिरिडीह पुलिस ने ग्राफिक डिजाइनर रंजीत साव की हत्या के मुख्य आरोपी जावेद अंसारी को गिरफ्तार किया, 17 दिसंबर 2020 को हुई थी हत्या। बेटा में अपराधियों ने बैंक कर्मी से दिन दहाड़े की लूटपाट, चेन और नकद 35,000 लेकर फरार। सीतामढ़ी के अमधटा गांव में लोगों ने महिला बच्चा चोर को पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। बांका के बौसी पुलिस ने बस से देसी और विदेशी शराब की खेप के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया, मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज। आरा में करंट लगने से युवक की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गोपालगंज के हरकुआ गांव में युवक पर चाकू से हमला, मोबाइल लूटने में नाकाम होने पर बदमाशों ने किया हमला। पुलिस टीम पर हमला मामले में एसपी ने किया टीम का गठन, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए की जा रही ताबड़तोड़ छापेमारी। औरंगाबाद में जूस नहीं पिलाने पर असामाजिक तत्वों ने सरकारी डॉक्टर को बेरहमी से पीटा, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। पटना के पत्रकार नगर थाना इलाके में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, एटीएम में फेविक्विक लगाकर करते थे धोखाधड़ी, स्वाइप मशीन भी बरामद। गया की टेकारी में 6 किलो की कीमत धातु की महात्मा बुद्ध की मूर्ति बरामद, 33,500 रुपए नकद के साथ एक मूर्ति तस्कर गिरफ्तार। हाई प्रोफाइल चकौड़ी यादव मर्डर केस का खुलासा, चतरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मृतक की बहू और उसके प्रेमी को धर दबोचा। मुंगेर पुलिस ने बम हत्याकांड का किया खुलासा, हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी सहित 3 की तलाश जारी। बिहार में शराबबंदी कानून को 6 साल पूरे, पटना में मद्य निषेध विभाग ने 24 घंटे में 2,500 लोगों को पकड़ा, विपक्ष ने सरकार पर बोला जोरदार हमला। औरंगाबाद के हरिबिघा गांव में डैम से मिला एक व्यक्ति का शव, कई दिनों से लापता था कारू भुइयां। समस्तीपुर के इल्मस नगर में एक महिला की जमकर पिटाई, बच्चा चोर समझकर लोगों ने लाठी डंडे से पीटा। दानापुर के लखनी बिघा से 1,172 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद, तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी पुलिस। पटना के फतेहपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति को मारी गई गोली, गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के पंडासराय मोहल्ले में चोरों ने सोने चांदी की दुकान पर किया हाथ साफ, लाखों के जेवर लेकर भागे। गिरिडीह में अवैध शराब कारोबारियों पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब लदे 2 ट्रक जब्त, 3 तस्कर भी गिरफ्तार। जमशेदपुर के टेलको स्टेडियम में 10 सितंबर से होगा 26वीं रफी सोसर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, कई राज्यों की टीम लेगी हिस्सा। रांची में कर्मा पर्व की धूम, मांदर की थाप पर थिरकती दिखी महिलाएं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़क पर पानी से करीब 4 घंटे तक आवागमन बाधित। बघा में बढ़ रहा मसान नदी का जलस्तर, रामनगर शेरवा में जल संसाधन विभाग की फ्लड फाइटिंग कार्य क्षतिग्रस्त।